नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्यूटर के टॉप 500 क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कई बार सीजी व्यापम, एसएससी, पटवारी और अन्य एग्ज़ाम में यहाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उन क्वेश्चन को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहे और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कंप्यूटर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम करवाएंगे, 500 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो वीडियो है हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 जो क्वेश्चन हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मॉडेम किससे जुड़ा होता है। इसका सही आंसर है टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है मॉडेम। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाइनक्स सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो खाली स्थान पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप MS वर्ड यूज किए होंगे तो उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, जिसके माध्यम से हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए B पर क्लिक करके करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, उस फाइल को क्या कहा जाता है जो ईमेल से जुड़ी होती है। उस फाइल को क्या कहा जाता है जो ईमेल से जुड़ी होती है। इसका सही जवाब है अटैचमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चैटिंग। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम था ENIAC। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, TCS। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रम आदेश लागू करता है तो वह क्रम आदेश कहाँ अटक जाता है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है। इसका सही जवाब है प्रचालन तंत्र। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, IC चिपों का निर्माण किया जाता है। IC चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IC चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर का IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर का जो IC चिप होता है सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। इसका सही जवाब है प्रोग्रामों को नष्ट करता है। कंप्यूटर वायरस प्रोग्रामों को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट के पते पर HTTP का सही विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें।
इंटरनेट पते पर HTTP का सही विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यहाँ जो है प्रोसेसर के माध्यम से होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। इसका सही जवाब है CPU, और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई प्रास रेंज होता है। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है 64, ये सही हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? इसमें ऑप्शन नंबर सी CPU इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्क खाली स्थान है। फॉर्क नई प्रक्रिया बनाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नई प्रक्रिया बनाना। बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फूडर प्रिंटेड रहता है? इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, हर पन्ने पर। अगला जो क्वेश्चन है, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी F5 इसका सही जवाब है। इसी प्रकार से जो F1 से लेकर F12 तक के जितने भी फंक्शंस की है उसके इम्पॉर्टेंट जो यूज करते हैं हम, उसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो आप इसके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है? तो इसमें जो स्पेस बार है इसका उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, याहू, गूगल और MSN खाली स्थान है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, इंटरनेट साइट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम है। पासवर्ड चुराने का जो अपराध है इसे हम स्पूफिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, पासवर्ड चुराने के अपराध को स्पूफिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 25 MB इसका सही जवाब है। आप यदि ईमेल का उपयोग किए होंगे, अटैच जो फाइल होता है डॉक्यूमेंट PDF वगैरह हम भेजते हैं, तो कम से कम आप 25 MB तक का जो फाइल है आप तो दूसरे के पास जिसके ईमेल पते पर भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए खाली स्थान दबाएं। इसका सही आंसर है, शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MPG किसी प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। यहाँ जो है MPG ऑप्शन नंबर सी वीडियो का फाइल एक्सटेंशन है। इसी प्रकार से आपको ऑडियो इमेज का भी फाइल एक्सटेंशन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए द्विधारी अंक पद्धति इसका सही आंसर है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति का। अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोबोल इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं।
हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं यानी छू सकते हैं भौतिक रूप से, इसे हार्डवेयर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी डाटा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचयन क्या कहलाता है? इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम मॉडल। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचयन श्रेणी क्रम मॉडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? जो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है उसे हम कहते हैं बग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बग। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? इसका सही जवाब है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है राइड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर में स्थायी रूप से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जावा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा सीपीयू के परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर पोर्ट्स इसका सही आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बग एक तरह का खाली स्थान होता है, बग जिसे हम एरर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरर। बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से खाली स्थान कहते हैं। इसको बाइनरी और 0 और 1 जो बाइनरी अंक होता है इसे संयुक्त रूप से बीट कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, TDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो TDMA का पूर्ण रूप होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसी प्रकार से CDMA का पूर्ण रूप होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यहाँ कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ इनका जो फुल फॉर्म है जान लेना आवश्यक है। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। FDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः बैंकों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, CD-ROM क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, DVD क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खोज इंजनों को उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाए। तो जो पॉपुलर है सबसे ज़्यादा उसके हिसाब से हम क्रमबद्ध सजाएंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है गूगल, गूगल के बाद आ जाएगा याहू, और याहू के बाद बिंग, और बिंग के बाद अस्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खोज इंजन बैदू कहाँ से है? और इसका आंसर है चीन। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। EDP क्या है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, GIGO का संबंध किससे है?
इसमें ऑप्शन नंबर सी शुद्धता इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर से संबंधित है पेज प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। लेजर प्रिंटर से संबंधित है पेज प्रिंटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी उत्पादों पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बार कोड इसका सही आंसर है। उत्पादों पर प्रिंटेड लाइन का जो पैटर्न होता है उसे हम बार कोड कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेब क्रॉलर को खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेब स्पाइडर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर होता है उसका एक प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर का। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है सीपीयू के द्वारा संसाधित प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डाटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है इंटरनल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की है F7। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति के गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है। तो इस प्रकार के कार्य को फिशिंग स्कैम कहते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से पोर्ट के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीजी को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है। जेपीजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इमेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सेल सीट की एक पंक्ति रो को छुपाने के लिए शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक वीडियो के खाली स्थान तारमय से बना होता है। इसका सही आंसर है फ्रेम। एक वीडियो के खाली स्थान तारमय से बना होता है, फ्रेम से बना होता है। यहाँ एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट है जो बार बार एसएससी व्यापम पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से अलग कौन है। तो इसमें जो बायोस है अलग है, बाकी सब स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल सीट की एक पूरे कॉलम का चयन करने के लिए आवश्यक शॉर्टकट है। ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। निम्न में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है। ऑप्शन नंबर डी सेमीकंडक्टर इसका सही आंसर है। सबसे जो तेज है एक्सेस करने का सेमीकंडक्टर द्वारा। निम्न में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है। इसका सही आंसर है सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लांटर। इसके बाद अगला प्रश्न है वेब पेज को देखने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें मुख्य घटक था वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। और जो नेक्स्ट जनरेशन जो सेकंड जनरेशन का था उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। और इसके बाद जो तीसरा पीढ़ी है और चौथा पीढ़ी इसके बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो अगला जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा तीसरे जो पीढ़ी है और चौथा पीढ़ी है उसमें मुख्य घटक कौन था।
तो अभी जो पहला पीढ़ी जो कि कंप्यूटर का मुख्य घटक है वैक्यूम ट्यूब और वाल्व इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज इसका सही आंसर है। एनालिटिक इंजन का आविष्कार करने वाले हैं चार्ल्स बेबेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? इसका सही आंसर है मैग्नेटिक टेप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, उबंटू, फेडरो, सोलस, इस प्रकार से और भी बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 खाली स्थान इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज भेजता है। इसका सही आंसर है वेब सर्वर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्या 4 चीज़ें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है? इसमें जो लास्ट वाला है कंप्यूटर, आईपीएस मॉडेम एंड विथ टेलीफोन लाइन एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीक निम्न में से कहलाता है? इसका सही जवाब है मॉर्फिंग, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम क्या है? स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम है ऑप्शन नंबर ए वर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए बर्निंग, इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कंप्यूटर के लिए क्या नुकसानदायक है? इसमें ऑप्शन नंबर बी वायरस कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी प्लांटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं? ऑप्शन नंबर सी फ्रेम में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मल्टीमीडिया फाइल में टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन सब कुछ आ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं देखा जा सकता? इसमें ऑप्शन नंबर ए CDR सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक है? तो इसमें ऑप्शन जो पहला नंबर है ब्लूरे 25 GB तक के ये स्टोर कर सकता है। इसी प्रकार से जो CD है 500 MB तक का स्टोर होता है, DVD में लगभग 4.5 GB तक का, और फ्लॉपी डिस्क में इसी प्रकार से आप इसके बारे में भी जानकारी, और पेन ड्राइव है, सबके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो अभी वर्तमान में जो निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है, इसका वर्तमान में आंसर है ब्लूरे डिस्क। इन सभी से ज़्यादा स्टोरेज ब्लूरे में कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CO का पूर्ण रूप क्या है? इसमें सही जवाब है तीनों में से ऑप्शन नंबर सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज, फोटोग्राफ कहाँ संरक्षित होता है? ऑप्शन नंबर डी फाइल सर्वर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CD में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है लेज़र बीम, इसका सही आंसर है। CD में लेज़र बीम का प्रयोग होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है LTM.com, यहाँ सर्च इंजन नहीं है। इसी प्रकार से बाकी सर्च इंजन के बारे में भी आपको जानना अति आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में
मैं आपको उन सभी सर्च इंजन के बारे में बताऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए जो अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। ईमेल का विस्तृत नाम क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका सही आंसर है। कोई व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोक सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एस्केप को दबाकर, जो कोने में होता है कीबोर्ड में ESC, उसको दबा करके रोक सकता है। ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर ऑप्शन नंबर ए OS इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इसमें से उपरोक्त सभी, जो ए वाला आंसर है सही है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है। ऑप्शन नंबर बी Ctrl+F इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए MS-DOS इसका सही आंसर है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर है MS-DOS। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी नंबर ऑप्शन सही है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन सा की दबाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Ind इसका सही आंसर है। डॉक्यूमेंट में नीचे पहुंचने के लिए हम जो है Ctrl+Ind की प्रेस करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा की दबाते हैं? स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 प्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग होता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी माइक्रो कंप्यूटर इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बाकी सभी आउटपुट उपकरण है, जैसे प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, टच स्क्रीन से हम जो है चित्र, पिक्चर, टेक्स्ट वगैरह को देखते हैं, प्लॉन्टर से भी प्रिंट करते हैं और स्कैनर से स्कैनिंग करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस तीनों हैं स्कैनर को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, WMV का विस्तार है। इसका सही आंसर है विंडोज़ मीडिया वीडियो। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक है। इसका सही आंसर है असेंबलर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में खाली स्थान बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। ऑप्शन नंबर बी F5 इसका सही आंसर है। इस प्रकार से हमने पार्ट 1 में कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, पार्ट में हम फिर से 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट किए गए हैं प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।